तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है इसको सीखना। मैं बिल्कुल आपको आराम से हिंदी में समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भिन्न में आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए या फिर कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज से भिन्न में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं क्योंकि ये आसान है और इसके बाद ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये आप आ गया तो आराम से ये भी आप कर लोगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो ये हमारा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए एक छोटी सी डिफिनीशन आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल 2 मैंने दी है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो मैं डिफिनीशन पढ़ लेता हूँ, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। किसी प्रतिशत संख्या को भिन्न से भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के संख्यात्मक मान को 100 से भाग देते हैं। सिंपल सा फंडा है। तो ये प्रतिशत जो संख्या है ना, इसको केवल हमें 100 से भाग देना है और जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, भिन्न में बदल चुका होगा। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले 75 है। ठीक है, तो इस 75 को बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख दो 75। भाग का निशान का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको यहाँ पे बटा दे देना है। बटे में क्या करना है कि इस संख्या को क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, बस 100 से भाग दे दो, क्योंकि परसेंटेज 100 में ही निकालेंगे ना। तो यहाँ पे 100 से भाग दे दो और ये आ गया आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा, मतलब ये ऐसा ही होगा बस। और इस संख्या के नीचे फिर 100 से भाग दे देंगे, फिर ये भी बदल जाएगा भिन्न में। काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका काट सकते हैं आराम से आप 15 के पारे से भी काट सकते हैं। नहीं, 15 से नहीं कटेगा, 25 से कट जाएगा। ठीक है, 25 से कितने बार में कटेगा ये, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ये आ गया आपका 3/4। क्या ये भिन्न में है? बिल्कुल भिन्न में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे, जो आपको संख्या परसेंटेज में गिवन है और कह रहा है कि इसको भिन्न में बदलो, उसी संख्या को 100 से भाग दे दो, बस क्वेश्चन खत्म। तो इसको क्या करना है, 50 लिखा, 100 से दे दिया भाग और हो गया ये परसेंटेज में कन्वर्ट। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो 50/100 लिखा मैंने ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। मतलब इसको आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि ये 50% है। ठीक है, या 50% को आप इस फॉर्म में लिखो, दोनों एक ही बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये याद रखना। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। काफ़ी आसान था। अब यहाँ पे आपको भिन्न दिया है, अब इसको प्रतिशत में बदल के दिखाओ। अब इसका रिवर्स हो गया। ठीक, तो चलिए इसको सीख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा फंडा है, आप कहोगे कि इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं इसका डिफिनेशन पढ़ देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसका हर 100 होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान देना, ये हर होता है, ये अंश होता है। ठीक है ना, तो हर हमेशा 100 होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप भिन्न को परसेंटेज में बदल रहे हो तो 100 आपका हर का होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन इतना याद रखना। ठीक है, इसके लिए भिन्न के अंश एवं हर से में 100 से गुणा कर देना है। मतलब ये इससे 100 से गुणा कर दो, ऊपर भी 100 से गुणा कर दो और ये आपका 100 हर आ जाएगा। आपको हर 100 चाहिए ना, अब जरूरी थोड़ी है कि भिन्न में आपको हर में 100 गिवन हो। नहीं गिवन होगा तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। इसको 100 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 100 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए, हर के 100 की जगह प्रतिशत का चिन्ह लगा लेते हैं। काफ़ी आसान है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके समय प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, खत्म। ठीक, ये डिफिनेशन थे। अब यहाँ पे समझो एग्जाम्पल। ठीक, ये संख्या के मैंने इसको मुझे कन्वर्ट करना है, बिना सोचे समझे इसी संख्या को एग्जैक्ट यहाँ पे लिखो, बस 1/25 गुणते का निशान दो, ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दो, बस काम खत्म। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैं बता रहा था आपको क्या कि नीचे आपका 100 होना चाहिए हर में। तो आप इसको गुणा करोगे, फिर इसको गुणा करोगे आपस में, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर आप ध्यान में रखते रहोगे कि भाई 100 नीचे लाना है, 100 नीचे लाना है। तो इतना घबराओ मत, बस करो ये कि इसको बिना छेड़े, जब इसी स्टेज पे, जब सेकंड स्टेज पे आओ कि मतलब ऊपर नीचे जब 100 से गुणा कर रहे हो, ठीक, तो उसी समय इसको मत छेड़ो। अब इन तीनों को छेड़छाड़ के काम बना लो। जैसे ये मैं इसको काट सकता हूँ, एक बार पाड़े में ये
और ये कितने बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक, 100 बच गया ना, और यहाँ पे 1 है, 1 में इसका गुणा करोगे तब भी हर क्या आएगा, वो 100 ही तो आएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक, और ऊपर तो आपका 4 हो जाएगा। ये आ गया आपका। मैंने बोला था कि हर आपका 100 आना चाहिए, तो देखिए हर आपका 100 है। अब ये चीज़ है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस चीज़ में, मैंने जो आपको बता रहा था इस वाले क्वेश्चन पे, कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये मैंने बोला ना कि 50% जब लिखा है तो ये क्या है, 50/100 के बराबर है। यानी कि इस फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ लिखी हो तो हम इसको ये फॉर्मेट दे सकते हैं, मतलब 50% लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को परसेंटेज लगा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ भी 100, यहाँ भी हर में भी 100, ऊपर वाली संख्या 4, यहाँ पे 50 था तो 50% कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4%, काम खत्म, आंसर आ गया। काफ़ी आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको भी वैसे ही करेंगे, इस संख्या को एग्जैक्ट बिल्कुल इसी प्रकार से उतारिए, ऊपर और नीचे 100 से गुणा कीजिए, इसको मत छेड़िए, इसको छेड़ लीजिए, ये एक बार में ख़त्म, और ये आपका हो जाएगा 20 आएगा। ठीक, सिंपल गुणा कर लीजिएगा, 14 और यहाँ पे 40। ठीक, सॉरी 7 दूना का 14, एक 0 हो जाएगा ना, हाँ 20 में 7 का गुणा करोगे तो ये 140 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये 100 ही आएगा। ठीक, अब ये कहोगे कि यहाँ पे क्या करें अब, तो वही चीज़ है भाई, घबराओ मत। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। यहाँ पे 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, ऊपर वाली संख्या को परसेंटेज मान लेते हैं, तो ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को परसेंटेज मान लेते हैं, तो आंसर क्या आ गया आपका, 140%, काम खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा तो कैसे करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।